राहिन से कुछ दिन पहले बात हो रही थी और तब मैंने एम्पनाडास का जिक्र किया था। तब राहिन ने कहा कि वो खाना चाहेगा, तो मैंने सोचा कि जो उसे पनीर भुर्जी पसंद है उसी से मैं कुछ बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी। एम्पनाडास वैसे तो मैदे के बनते हैं और इनमें मीट की स्टफिंग होती है, पर मैं वेजिटेरियन वर्जन बना रही हूँ। तो जैसे हम समोसे कचौड़ी का डो बनाते हैं लगभग वैसा ही कुछ, कि थोड़ा घी डाल दिया और जब मुट्ठी से दबाकर देखा तो वो इकट्ठा हो रहा है, और पानी डालकर इसका काफ़ी एक टाइट डो मैं गूंद रही हूँ यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा इसे गूंदना नहीं है, केवल पानी डालकर इसे थोड़ा कड़क कड़क ही इकट्ठा करना है। ऐसा करने से ये एम्पनाडास जो है ज़्यादा खस्ता अच्छे बनते हैं। एम्पनाडास वैसे तो डीप फ्राई किए जाते हैं, पर मैं आज राहिनी को बेक करके देने वाली हूँ। तो इसका डो मैंने गूंद लिया है, क्रैक वाला ही है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मेरे पास है पनीर, तो पनीर से मैं बना रही हूँ भुर्जी। तो मैं एकदम देसी स्टाइल इसे बना रही हूँ। तो पनीर को भुर्जी बनाने के लिए पहले मैं चॉपर में घुमा लेती हूँ। तो कोई भी चॉपर इस चीज़ के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। हाथ से क्रम्बल करने में टाइम लगता है, कद्दूकस से ज़्यादा ही कद्दूकस हो जाता है कभी कभार, और टाइम भी लगता है उसमें भी। ये चॉपर में ना एकदम झट से हो जाता है। फिर कोई भी हो, मैनुअल हो, ये मिक्सर ग्राइंडर के साथ वाला है, फिर मेरे पास मीट चॉपर है, उसमें भी अच्छा हो जाता है। तो ये पनीर एकदम अच्छे से चॉप हो गया है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा प्याज कट कर रही हूँ। लास्ट जब मैंने ये व्लॉग डाला था मैंने कहा था कि मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, पर हाँ मुझे भी पता था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, कंसिडरिंग जो ढेर सारी दूसरी चीज़ें हैं, ढेर सारे दूसरे काम हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए। और इन वीडियोस को शूट करने में भी टाइम चला जाता है, एडिटिंग में और ज़्यादा टाइम लगता है, और आपको तो पता है कि सुबह ज़रा भाग दौड़ होती ही है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि व्लॉग ये वाला पोस्ट कर दूं, पर इसमें ज़रा टाइम चला गया। तो यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद थोड़ा बेसन फ्राई कर लिया है। पनीर भुर्जी बनाते समय अगर थोड़ा सा बेसन डालकर रोस्ट कर लिया जाए तो भुर्जी अलग, थोड़ा सा पानी अलग, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एकदम नॉर्मल जो मसाले होते हैं जैसे हल्दी, मिर्ची और कोई भी एक मसाला, जैसे गरम मसाला, कभी किचन किंग, कभी चिकन मसाला, ऐसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। बस राहिनी के लिए जब भी बनाती हूँ तो तीखा ज़्यादा नहीं बनाती। वैसे हमारे घर में हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, पर राहिनी और भी कम खाता है। राहिनी के साथ साथ हम लोग और भी कम तीखा खाने लगे हैं। तो एकदम बढ़िया सी भुर्जी बन गई है जो बहुत टेस्टी है। जब तक मैंने भुर्जी बनाई तब तक डो भी रेस्ट कर चुका था, तो मैं डायरेक्टली इसे प्लेटफॉर्म पर ही बेलने वाली हूँ। इस तरह की जो रेसिपीज़ होती है ना, मैं चकला बेलन हटाकर सीधे काउंटर पर ही बेलना प्रेफर करती हूँ। तो ये डो हार्ड है और इसमें क्रैक्स है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता है, बहुत पतला बेलने के बाद इतना मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा इसमें थोड़ी सी थिकनेस चाहिए ताकि इसका खस्तापन अच्छे से पता चले। अब यहाँ पर मेरे पास एक कुकी कटर है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेल कर कुकी कटर से ही कट कर लिया जाए ताकि जल्दी जल्दी एक साथ ज़्यादा एम्पनाडास बन जाएं। अभी जो एक एक सर्कल है इससे मैं एक एक एम्पनाडा बनाऊंगी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि डायरेक्टली इसे मैं बनाऊंगी, पर मुझे लगा कि इसे भी थोड़ा सा और बेल लेना चाहिए। तो समोसा वगैरह जो हम बनाते हैं उसके जैसा ही हमें इसे बेलना है। अब इसमें मैं रख रही हूँ ये पनीर की स्टफिंग। इस बहाने क्या है ना, बच्चे पनीर भी ज़्यादा खा लेते हैं। वैसे तो राहिनी को पनीर पसंद है, बट एक एक एम्पनाडा में काफ़ी ज़्यादा पनीर आ जाता है। और इसके जो एजेस हैं इसे मैं फोक से सील कर रही हूँ। तो बस ये एम्पनाडा रेडी हो गया है। तलने की बजाय मैं इसे बेक करूँगी। तो मैंने अपना अवन भी प्री हीटिंग पर लगा दिया है। एम्पनाडाज यहाँ पर बेल कर मैं अवन में रख दूँगी प्री हीटिंग के लिए। ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर चॉकलेट शेक है जिसे मैंने खजूर, रागी, दूध, इन चीज़ों से बनाया है। और राहिनी बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है क्वांटिटी कम है। What is this? That is your favorite?
Guess. मैंने ये हल्का सा वार्म करके इसे दिया है। ये ड्रिंक आप Taste it. कोल्ड कोको की तरह सर्व कर सकते हैं, It's हॉट not, चॉकलेट की तरह सर्व hot. कर सकते हैं, बढ़िया बन जाता है। मैंने कन्विंस भी कर लिया राहिने को कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मग या ग्लास भर भर के पी जाए। How did I make this? Keep it here. Can you please keep it here? I took milk. I added some ragi flour. Okay. And cocoa powder. Chocolate. Milk. I said milk, right? And to make it sweet, you know what I have used? It is something that you don't like, but you liked it in hot chocolate. I don't know. Dates. Oh, Really? It has dates. new life. अवन को मैंने Yes, 200 yes, डिग्री we have सेल्सियस to. पर 10 मिनट प्री I हीट know. किया है। अब मैं इन्हें बेक करने वाली हूँ अराउंड 15 to 20 मिनट्स। एयर फ्रायर में 180 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें एयर फ्राई किया जा सकता है और भी कम टाइम लगेगा। मखाने थोड़े से यहाँ पर मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो मखाने मैं अलग अलग तरह से देती हूँ, कभी कभार सिर्फ हल्दी नमक वाले, कभी थोड़ी सी चीज़ पाउडर डाल के, कभी क्रीम एंड अनियन वाली सीजनिंग डाल के। इस तरह से अलग अलग मखाने राहिने पसंद करता है। अब मैंने क्योंकि घी या तेल कुछ नहीं डाला है तो ये मसाला जो है सीजनिंग है चिपकती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ऑयल का स्प्रे थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो स्प्रे से जो एक ऑयल की लेयर बन जाती है उसकी वजह से मखाने के चारों ओर जो भी मसाला हम डाल रहे हैं वो अच्छे से चिपक जाता है। इसमें कुछ कलर नहीं है पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। साथ में ये कीवी भी है तो राहिने को कीवी भी अब पसंद आने लगी है। यह है राहिने का टिफ़िन, तो राहिने बहुत शौक से इसे लेकर जाता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मखाने, साथ में ये जवार के आटे का केक है और ये एम्पनाडास जो हल्के से कलर वाले हो गए हैं। और इसे तोड़े ना तो एकदम खस्तापन पता चलता है। आई नो टिफ़िन में ये बहुत खस्ता नहीं रहने वाले हैं, पर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही टिफ़िन में बंद करूँगी। राहिने को कल एम्पनाडास बहुत पसंद आए और उसने पनीर भुर्जी भी उस बहाने खा ली। तो अभी मेरे पास यहाँ पर मूंग है स्प्राउटेड, और मैंने सोचा कि जैसे फ़लाफ़ल बनाते हैं, फ़लाफ़ल छोले से बनाए जाते हैं, तो सेम वैसे ही यहाँ पर मैं मूंग से बनाऊँ। तो मूंग से बनाती हूँ मैं, हरे मटर से भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये स्प्राउटेड मूंग मैंने मिक्सर के बर्तन में डाले और कटा हुआ प्याज डाला है। साथ में यहाँ पर ये लहसुन है, सिर्फ लहसुन, और इसमें धनिया पाउडर मैंने डाला, भुना ज़ीरा पाउडर डाला और इसे पीस लिया। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो धनिया पाउडर डालने की बजाय आप धनिया मोटा जो होता है उसे कूट कर भी डाल सकते हैं। नींबू के रस से भी इसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसमें हरी मिर्च भी अच्छी लगती है, पर कई बार हरी मिर्च को बच्चे के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और साथ में काली मिर्च। इस तरह के फ़लाफ़ल्स जो हैं टेस्टी भी लगते हैं और बच्चों को भी लगता है कि वो कुछ अलग खा रहे हैं। थोड़ा बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं रोस्टेड चना दाल पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे पुदीना है मेरे पास, पुदीना धनिया ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं इसमें। और मैंने यहाँ पर एकदम थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाला है। अभी जो फ़लाफ़ल होता है इसे डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं इसे अप्पे पैन में बनाने वाली हूँ। क्या होता है इससे? राहिने को रोज़ एग्स खाना पसंद है। पहले ऑमलेट खाता था, अब बॉइल्ड एग्स खाता है। ले लो। थोड़ा सा तेल या घी डालकर इन्हें बनाया जा सकता है, बस ढककर इन्हें पकाना पड़ता है ताकि ये कच्चे ना रहें। तो बहुत ही अच्छा कलर इनमें आ गया है। स्टील का चम्मच मैंने ले लिया है, पर हल्के हाथ से इन्हें टर्न कर रही हूँ। फलाफल। फलाफल क्या होता है? रायन ने मेरे पास आ गया है और वो कैमरा पर और भी कुछ बताना चाहता है। बाय द वे फलाफल भी बन गए। जंगल बेर जंगल लौट वे सेंटा क्लास के टकली पर है पतंजलि का तेल। हो गया?
मुझे ड्राइंग दिखाना है। दिखाओ कौन सी? यहाँ उई। ठीक है। और का जब ड्राइंग एंड कलरिंग की बात आती है तो राही ने बहुत मूडी है। उसे नॉर्मली ड्राइंग करना इतना पसंद नहीं है, पर फिर भी कभी कभार वो बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेता है और अदरवाइज एकदम शैबी बनाता है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अलग अलग फेजेस हैं जब उसका मन कर जाए। अब उसने फिलहाल कुछ उसके हिसाब से अच्छा बनाया है, ऐसा उसे लग रहा है, तो उसे आप सबके साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने सीड्स दे दिए हैं, सनफ्लावर सीड्स है, साथ में ये फलाफल है। तुम गर्मा गर्म एक मैंने भी खा लिया, स्ट्रॉबेरीज एंड केक। तो ये हो गया राहिने का टिफिन। राहिने को फलाफल्स अच्छे लगे और आज मैं उसके लिए कुछ ऐसा बना रही हूँ जिसके बारे में मैंने उसे बताया कि बहुत अच्छा लगने वाला है, तुम बार बार मांग कर खाओगे। ऐसे ही बड़ा चढ़ा कर मैं उसे बताती हूँ, तब उसे भी लगता है कि हाँ सच में कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर गेहूं के आटे में मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ी सी मूंगफली की पाउडर यानी भुनी हुई मूंगफली की दरदरी पाउडर और नमक मिलाया है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है आंवला, पूरा एक आंवला यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम उसे खिला रही हूँ आंवले का पराठा, तो एक ही आंवला डाला है, वरना इतने आटे में 2 आंवले भी डाले जा सकते हैं। इस पराठे को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने सोचा कि लच्छा स्टाइल में बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि एक ही ज़रा मोटा पराठा राहिने को देती हूँ। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए पहले इसे मैं बेल रही हूँ एकदम जितना पतला हो सके उतना, ताकि जो फोल्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और इस समय रोटी ज़्यादा गोल नहीं हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम कम तेल लगाया क्योंकि बाद में सेकने के टाइम पे मुझे ज़रा तेल यूज़ करना है। इस पर थोड़ा सूखा आटा और ये ऐसे ऐसे जिगजैग वाला फोल्ड करना है। राहिने को लच्छा पराठा बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई भी पराठा अगर लच्छा फ्राई कर दो तो वो उसे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो बस ऐसे रोल बनाकर इसका मैं पराठा बना रही हूँ। लच्छा पराठा जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसे पलट कर ना बेलूँ। जो साइड ऊपर है वो ऊपर ही रहे, जो साइड नीचे है वो नीचे ही रहे। अब इसके बाद बस नॉर्मल पराठे की तरह मैं सेक रही हूँ, कुछ 8-10 सेकेंड एक साइड, फिर पलट के अच्छी तरह से दूसरी साइड सेक लेना और फिर पलट के थोड़ा सा घी या तेल लगाना। ये पराठा भी रेडी हो गया और आज भी राहिने को चाहिए मखाना। तो एक मेन चीज़ होती है, बाकी बहुत सारी रिपीटेटिव ही चीज़ें होती हैं। साथ में पीनट बटर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। हल्का सा पराठा अगर इस तरह से क्रश करके दो तो राहिने और खुश हो जाता है, जब लेयर्स थोड़ी अलग होती हुई उसे नजर आती है। नहीं बेटा, वो 2 में ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैं इसलिए इसे ज़रा ऐसे प्रेस कर रही हूँ। ग्रीन और वाइट। जब मैंगो सीजन आएगा ना, टूट गया पराठा, चीज़ वाले मखाने, पीनट बटर और स्ट्रॉबेरी का केक। तो केक्स फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि शूटिंग के लिए ही बन गए हैं, इसलिए राहिने को मिल रहे हैं। कल का आंवला पराठा राहिने को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आज मैं उसे पास्ता दे रही हूँ। उसका फेवरेट शेप ये मैकरोनी है। ये दसानो का एल्बो मैकरोनी पास्ता है जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। सेमोलिना पास्ता है, ये मैदे का नहीं है। और यहाँ पर है ये मेरे पास बेल पेपर। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये वाला पास्ता। लास्ट टाइम जब मैंने स्टर फ्राइड बेल पेपर्स दी थी राहिने को, इतनी पसंद नहीं आई थी, बोल रही थी मम्मा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा कि बेल पेपर्स का पास्ता बनाया जाए। बेल पेपर्स का ऐसा पास्ता मैंने उसे घर पर भी खिलाया था और उसे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर बेल पेपर्स के साथ मैं थोड़ा सा लहसुन भी फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बेल पेपर्स जो है ये ज़रा सॉफ्ट हो जानी चाहिए। एक्चुअली बेल पेपर्स की ना बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है और इसमें हल्का सा एक मीठा टेस्ट होता है। मतलब अगर आप हरी शिमला मिर्च से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है पास्ता में। तो यहाँ पर मैंने बेल पेपर्स डाले हैं, लहसुन भी इसके साथ में डाल दिया और मैंने काजू भिगो कर रखे थे। मुझे इस पास्ता में बिल्कुल भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। काजू से एक क्रीमीनेस भी आ जाती है और टेस्टी भी लगता है पास्ता। अब थोड़ा सा पानी डालकर बस इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ।
सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी पसंद करेंगे, ऐसा बनता है ये पास्ता। बस अब सेम पैन में जितना थोड़ा लेफ़्ट ओवर ऑयल है उसी में मैंने ये पास्ता डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली है और बचा हुआ ये पूरा सॉस। ये ऑलरेडी कितना बढ़िया क्रीमी लग रहा है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया ताकि जो मिक्सर का बर्तन है कुछ वेस्ट ना हो उसमें। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग मैंने डाली है और नमक। इसमें टेस्ट को हल्का सा बैलेंस करने के लिए आप मामूली सी चीनी भी डाल सकते हैं। बस इसमें बॉइल्ड मैकरोनी में डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा मैं कुक करूँगी जब तक कि ये सॉस जो है ज़रा गाढ़ा ना हो जाए। फॉर अ चेंज आज राहिन ने बॉइल्ड एग कट करके मांगे, वरना वो होल एग ही खा लेता है बॉइल्ड, ऊपर से थोड़ा नमक लगाकर। और केक की 2 स्लाइसेस क्योंकि उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। पास्ता मैंने टेस्ट करके देखा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, आप भी ट्राई करना। और इसी के साथ अगर चॉप्ड वेजीज भी ऐड कर दी तो पास्ता और भी अच्छा हो जाएगा। ये एयर फ्राइड चटनी वाले पीनट्स चटनी और बेसन लगाकर मैंने बनाए हैं घर पर ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।